नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब रात में थोड़े बहुत समीकरण बनने बिगड़ने की स्थिति आएगी और कल पंजाब के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम के अंदर कैद हो जाएगी। यानी सारी पार्टियों ने जिस तरीके से पंजाब विधानसभा चुनाव में कुर्सी पर कब्जा करने की कोशिश की, उसमें अब समीकरण किसके पक्ष में जा रहा है, किन पार्टियों की क्या स्थिति रही है, इसके बारे में चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि एक दिन बाद मतदान होना है और कल होने वाले मतदान के बाद ही सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी। और ऐसे स्थिति में बात करते हैं सबसे पहले कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस पिछली बार सरकार बना चुकी है और पंजाब में लंबे समय तक सत्ता में रही हुई पार्टी है। लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस की कई समस्याएं रही। हालांकि कांग्रेस ने सारी समस्याओं को कम से कम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ परेशानियां बनी रही। और कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या एंटी इनकम्बेंसी की रही। एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए कांग्रेस ने 6 महीना पहले मुख्यमंत्री बदला और उस मुख्यमंत्री बदलने के बाद उसने पंजाब के दलितों को अपने साथ लाने के लिए दलित कार्ड खेला और चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया। लेकिन चन्नी के सीएम बनने के बाद जिस समस्या से उबरने की कोशिश कांग्रेस के शीर्ष नेता कर रहे थे, वो समस्याएं दूसरे जगह पर शिफ्ट हो गई और पंजाब में आंतरिक कलह कांग्रेस के अंदर पसरना शुरू हो गया। यह आंतरिक कलह इतना गंभीर रहा कि अंतिम समय तक पंजाब में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी करना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैनिफेस्टो जारी करते ही परेशानियां बढ़ जाती। और चुनाव के महज एक दिन पहले, यानी कि जब चुनाव प्रचार खत्म होना था, तो उस दिन कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। इसका मतलब है कि कांग्रेस में आंतरिक कलह खत्म नहीं हुआ था और मैनिफेस्टो के लेकर भी अलग अलग नेताओं की राय अलग थी। क्योंकि पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के लिए ही नहीं, अपने लिए पंजाब मॉडल तैयार कर लिया था। और दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस के कुछ हिंदू नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उसमें सुनील जाखड़ ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री बनने को लेकर, और उसके बाद जब मनीष तिवारी को भी कैंपेन कमेटी में और स्टार कैंपेनर के तौर पर उनका नाम सूची से बाहर किया गया, तो उन्होंने भी खुलकर कांग्रेस के आला कमान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। यानी पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हिंदू वोटरों से नकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी संभावनाएं भी दिख रही है। दूसरे तरफ जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस ने प्रचार किया, उसमें एक दो फैक्टर और सामने उभर के आए जिससे कांग्रेस की कमजोर स्थिति का पता चलता है। क्योंकि कांग्रेस में आंतरिक कलह पहले से चल रहा था, तो इसलिए माझा, दोआब और मालवा तीनों ही क्षेत्रों में कांग्रेस के कई नाराज नेताओं ने निर्दलीय या बागी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करवाया। यहां तक कि पिछली सरकार में मंत्री रहे नेता भी अपने परिवार वालों को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से टिकट न दिलाकर निर्दलीय के तौर पर खड़ा किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई मनोहर सिंह को भी कांग्रेस से टिकट नहीं मिली और उसके बाद उन्होंने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल किया। ये सारी स्थितियां ऐसी रही जिससे कांग्रेस की स्थिति कहीं न कहीं कमजोर होती हुई दिखाई पड़ी। और 4.5 सालों के कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस ने जो सोचा था कि किसी तरह से एंटी इनकम्बेंसी को दबा दिया जाएगा, वो संभव होता दिखाई नहीं पड़ा। दूसरी तरफ कांग्रेस के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की उम्मीदें सबसे ज्यादा रही। आम आदमी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी थी, लेकिन 5 सालों में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। यहां तक कि उनके 20 विधायकों में से 11 विधायक
पार्टी छोड़कर चले गए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की उम्मीदें इस बीच बढ़ी रही और परिवर्तन की बात करके आम आदमी पार्टी ने एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की पंजाब में, और जिसमें मीडिया को भी सहयोग उसे मिलता रहा। अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश या गोवा के चुनाव में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे थे जितना कि पंजाब में निभा रहे हैं। पंजाब में 6 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब में पड़ाव डाल दिए और लगातार वहां पर रोड शो रैलियां करते रहे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे बड़े खुलासे हुए जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तरह वहां भी एक नया परसेप्शन पैदा करने की कोशिश की कि अब पंजाब को परिवर्तन चाहिए, रोजगार चाहिए, ड्रग्स से मुक्ति चाहिए। लेकिन न उनको रोजगार देने का उतना बड़ा प्लान है और न ही ड्रग्स से मुक्ति के लिए वो कोई बड़ा अभियान चला सकते हैं, क्योंकि 5 साल तक विपक्षी पार्टी रहने के बावजूद पंजाब में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि वहां पर कांग्रेस ही सत्ता में थी और कांग्रेस ही विपक्ष में थी। विपक्ष में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह के बागी गुट थे तो सत्ता में अमरिंदर सिंह के सहयोगी रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाई, जिसका आधार और जो कारण बना वो बड़ा कारण माना जाता है कि आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदें थी उसके अनुसार वहाँ के लोग उनको उतना पसंद नहीं कर रहे हैं कि जो पार्टी 5 साल प्रमुख विपक्षी पार्टी रहते हुए कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठा पाई, वो आगे सत्ता में बने रहने के लिए क्या क्या कर सकती है। दूसरी बात यह है कि इस बीच अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन का मामला आया और जो उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, उसका जवाब भी केजरीवाल और उनके पार्टी के लोगों ने सही तरीके से नहीं दिया। वो उसको टाल मटोल करते रहे और अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह से अपनी तुलना करके या किसी तरह से स्वीट टेररिस्ट अपने आप को बताकर इस तरह से उन सवालों से बचते हुए नजर आए। इसका भी एक बड़ा प्रभाव पंजाब में पड़ेगा, क्योंकि खालिस्तान का मुद्दा पंजाब के लिए एक बड़ा मुद्दा है। जो आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं वो भी इस मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, और दूसरी तरफ पंजाब की जो 38% हिंदू आबादी है वो खालिस्तान का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाती है, और इसके कारण आम आदमी पार्टी की पैठ हिंदुओं के बीच और भी कम हो गई। तीसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल संयुक्त भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार वहां प्रचार करती रही, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा आधार हिंदू वोटर रहा है और उसमें भी शहरी हिंदू वोटर रहा है, इसलिए पंजाब की कुछ विधानसभा सीटों पर इसकी स्थिति अच्छी रही। 23 हिंदू बहुल सीटों पर पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी स्थिति सबसे मजबूत बताई जाती रही। उनके साथ साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और ढींडसा के मिल जाने से सिख वोटर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ गए, और भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौतियां हैं पहले से आ रही अकाली दल से गठबंधन के कारण, वो जो 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ती थी वो चुनौतियां कम हो गई और कई सिख नेताओं को अपने साथ जोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय तक आते आते कई सिख नेताओं के साथ समर्थन के लिए बात भी की, डेरा के साथ बातचीत की, और यहां तक कि अकाल तख्त के जत्थेदार से अमित शाह मिले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यास डेरा के प्रमुख से मुलाकात की। उसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने कई सिख नेताओं के साथ बातचीत की, मीटिंग की, और उसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रमुख भी थे। तो सिखों को अपने साथ लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रही, और इस गठबंधन को इसका थोड़ा फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जबकि इस पंजाब विधानसभा चुनाव में लड़ने वाली 2 पार्टियों की स्थिति सबसे कमजोर मानी जा रही है, जिसमें अकाली दल, जिसने किसान आंदोलन का आधार बनाकर भाजपा का साथ छोड़ा, और दूसरा संयुक्त समाज मोर्चा जो किसान आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है। ये दोनों अपना आधार बढ़ाने की कोशिश तो करते रहे,
लेकिन उसमें कामयाब होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अकाली दल भी न तो हिंदुओं के साथ आ पाई और न भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ने के कारण किसान आंदोलन से जुड़े किसानों के समर्थन पा रही है। दूसरी तरफ संयुक्त समाज मोर्चा जो किसान आंदोलन को वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी, उसमें कुछ हद तक अकाली दल और आम आदमी पार्टी का वोट काटते हुए नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस के भी कुछ वोटर संयुक्त समाज मोर्चा के साथ जुड़ सकते हैं। वो हर क्षेत्र में 5 से 10 हजार वोट पाने वाली पार्टी है और कुछ क्षेत्रों में जीत दर्ज कर सकती है। तो पूरी स्थितियां जो अभी तक सामने आई है उसमें ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है कि बनते बिगड़ते समीकरण और नए पुराने समीकरणों के बीच जूझती हुई पार्टियों में पंजाब कहीं न कहीं अस्पष्ट बहुमत की तरफ दिखाई दे रहा है जाता हुआ, और वहां पर किसी भी पार्टी की सरकार बनती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है, जिसमें समीकरण जो होंगे वो चुनाव परिणाम के बाद निर्धारित किए जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।